धाकड़ कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इस क्लास में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक के टेस्ट से संबंधित प्रश्न और उत्तर को शामिल किया है। इसमें जो जो टॉपिक हमने लिए हैं उसके तहत लोक देवता, लोक देवियाँ, संत और संप्रदाय, प्रसिद्ध मेले, त्यौहार, मंदिर और मस्जिद से संबंधित प्रश्नों को हमने शामिल किया है। विद्यार्थियों, ये जानकर आपको खुशी होगी कि इस टेस्ट के तहत हमने इनमें उन प्रश्नों को शामिल किया है जो पिछली विभिन्न भर्तियों में आए हुए हैं। विद्यार्थियों, आप जब भी पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आपके सामने पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम हमारी दिशा तय करता है और हमारे सामने विभिन्न भर्तियों के पुराने पेपर्स होने चाहिए, ओल्ड पेपर्स होने चाहिए, क्योंकि ये ओल्ड पेपर्स हमें जो है तरीका बताते हैं, हमें स्तर बताते हैं कि हमें किस तरह की तैयारी करनी है। तो ठीक है, हम लेते हैं इस टॉपिक टेस्ट नंबर 0051 में पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। ये टॉपिक, ये टेस्ट, ये प्रश्न आया है संत संप्रदाय वाले टॉपिक में से। और संत संप्रदाय के प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई संप्रदाय देकर के पूछ सकते हैं कि उसका संस्थापक कौन था, जैसे रामसनी संप्रदाय का संस्थापक कौन, या वो संप्रदाय देकर के पूछ सकते हैं कि ये मुख्य पीठ उसकी कहाँ पर है, या कोई संप्रदाय देकर के पूछ सकते हैं कि उनकी पुस्तक का क्या नाम है, उनका मेला कब बढ़ता है, आदि। ठीक इसी तरह से संप्रदाय से संबंधित ये प्रश्न जो पूछा है वो शाखाओं में से पूछा है, किस संप्रदाय से संबंधित कौन सी शाखाएं हैं और कौन सी शाखाएं नहीं हैं। तो जैसे इसमें है, निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय की शाखा नहीं है, तो हमें दादूपंथी उप संप्रदाय की शाखाएं पता होनी चाहिए। और दादूपंथी संप्रदाय की जब हम शाखाएं देखते हैं तो उसके तहत हम पाते हैं नागा, हम पाते हैं दादूपंथी संप्रदाय की उत्तरादे, हम पाते हैं दादूपंथी संप्रदाय की शाखा का नाम खाकी, हम पाते हैं दादूपंथी संप्रदाय की शाखा का नाम विरक्त, हम पाते हैं दादूपंथी संप्रदाय की शाखा का नाम विरक्त, और हम पाते हैं खालसा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी एक ऐसी शाखा दी हुई है जो दादू से संबंधित नहीं है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये चंडाल जो है, ये चंडाल शाखा कोई नहीं है दादूपंथी की। इसलिए आपका इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। और आपको ये देखिए आप, ये प्रश्न पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर भर्ती में 2018 में। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो है ये कह रहा है कि विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है। तो रणकपुर, पाली, ओसिया, देलवाड़ा। अब देखिए, अगर पूछा जाता कि विमल शाह द्वारा प्रसिद्ध निर्मित जैन मंदिर जो है किस जिले में, तो उत्तर आता पाली। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट जगह पूछी है, इसलिए जो है ये आपका इसका उत्तर आएगा रणकपुर। रणकपुर का जैन मंदिर जो कि राणा कुंभा के टाइम में विमल शाह ने बनवाया था। और इस रणकपुर वाले मंदिर को आपको पता होना चाहिए, खंभों का अजायबघर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंभों का अजायबघर। और जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती, वेल्डर वाली भर्ती 2018 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये प्रश्न आपके त्योहारों में से आया है, जो है लोक देवी और उन देवियों के त्योहार। लोक देवी के साथ साथ ये त्योहार में से आया है। और आपको पूछा गया है कि विक्रम संवत के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, यानी कि किस दिन आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर ज़्यादातर त्योहार जो है ये चैत्र से लेकर के फागुन तक के महीनों में मनाए जाते हैं। यानी कि ज़्यादातर त्योहार जो है इसके हिसाब से मनाए जाते हैं। और ये प्रत्येक महीना 2-2 पखवाड़े में बटा हुआ है। हर महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। 15 दिन की अवधि पखवाड़ा कहलाती है। और पहला पखवाड़ा इसका होता है कृष्ण पक्ष, और दूसरा पखवाड़ा इसका होता है शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष को वदी भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये पूछा गया है कि शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो सब अष्टमी है यहाँ पे, ये देखिए सब अष्टमी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि शीतला अष्टमी किस महीने में आती है और किस पखवाड़े में आती है, ये भी पता होना चाहिए। नहीं तो हम शुक्ल और कृष्ण में कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये फागुन शुक्ला अष्टमी, कार्तिक कृष्णाष्टमी, तो आपका यहाँ पर उत्तर है CK 8 चैत्र कृष्णाष्टमी।
और शीतला सप्तमी पूछ ले तो CK7 चैत्र कृष्णा सप्तमी, शीतला सप्तमी का मेला चाकसू में भरता है। सील डूंगरी चाकसू में महामाई, चेचक की देवी, शिशु रक्षक देवी आदि के नाम से और जिनकी खंडित प्रतिमा पूजी जाती है, उस देवी का मेला जो है चाकसू में भरता है। कब? शीतला सप्तमी के दिन। और मारवाड़ में मनाई जाती है शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्णा अष्टमी। तो प्रश्न नंबर 3 जो है पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर भर्ती में, उसका आपके उत्तर है 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो यहाँ पर 4 मंदिर दिए हुए हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा, रणकपुर जैन मंदिर पाली और करणी माता मंदिर देशनोक, जिनको चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं, चूहों वाला मंदिर। तो आपको यहाँ पता लगाना है कि किसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। और यह प्रश्न पूछा गया था कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर भर्ती 2018 में साथियों। तो इसका उत्तर है आपके ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। जी हाँ, अजमेर जिले के पुष्कर में जो हमारा प्राचीन मंदिर है ब्रह्मा जी का, राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को राष्ट्रीय महत्व का क्या घोषित किया गया है? इस स्मारक घोषित किया गया है। और ये किसने घोषित किया है? ये घोषित किया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पुरातात्विक विभाग ने। साथियों, ये प्रश्न हमें ये शिक्षा देता है, ये प्रश्न हमें ये दिशा देता है कि कई बार ये भी पूछा जाता है किसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, ये हमें पता होना चाहिए। किसको पुरातत्व विभाग ने जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, ये हमें पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है या निम्बार्काचार्य की जो पीठ है उसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए, सलेमाबाद अजमेर का जो सलेमाबाद है वो निम्बार्क संप्रदाय के लिए जाना जाता है। हालांकि ये निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य के द्वारा चालू किया गया था, लेकिन जो सलेमाबाद की जो पीठ है वो पीठ आचार्य परशुराम देवाचार्य ने जो स्थापित की थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके हो गया 2। और कहना नहीं, आपको पता ही है कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक 2019 की भर्ती में पूछा गया था। और जो है ये प्रश्न आया है आपके लोक संत टॉपिक में से। साथियों, कई बार हम पाते हैं ये कि पुरानी भर्तियों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से बहुत सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से वापस क्या होते हैं, रिपीट भी होते हैं, वापस उनका दोहरान भी होता है। इसलिए कई बार विभिन्न भर्तियों के पुराने पेपर्स को देख लेना, उनका सॉल्यूशन कर लेना हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। उसी एक उम्मीद और आशा के साथ, उसी एक जो है सकारात्मक सोच के साथ आपके लिए धाकड़ कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लेके आए हैं ये ऑनलाइन क्लासेस में आपके लिए टॉपिक टेस्ट नंबर 51 राजस्थान आर्ट और कल्चर का, जिसमें देवता, देवी, संत आदि टॉपिकों के प्रश्न शामिल किए हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? देखिए, ये टॉपिक लोक देवी में से ये प्रश्न आया है और यहाँ पर देवियों के जो उपनाम है उस उपनाम के बारे में जो है आपको ये पूछा जा रहा है। आपको जो है हर देवी को पता होना चाहिए कि कौन जो है सैनिक देवी है, कौन थार की वैष्णो देवी है, कौन राजस्थान की वैष्णो देवी है, किसकी खंडित प्रतिमा पूजी जाती है, कौन रूमाली देवी है और कौन खेजड़बेरी राय भवानी है, कौन महिषासुर मर्दिनी है और किसको जो है राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो साथियों, यहाँ हमारे को इन्होंने पूछा है थार की वैष्णो देवी, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है तन्नोट माता जो है जैसलमेर जिले की तन्नोट माता, जैसलमेर जिले में स्थित तन्नोट गांव में जो स्थित है, जो थार की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती है तन्नोट माता। कर सहायक, हाँ जी, टैक्स असिस्टेंट भर्ती 2018 में जो है ये प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर है आपके तन्नोट माता। अगला प्रश्न नंबर 7 और किस हिंदू महीने या विक्रम संवत में तेजादशमी मनाई जाती है? कई भर्तियों में कई तरह से जो है परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार आया है। ये टीचर भर्ती में भी पूछा गया था, आरएस में भी पूछा गया था और यहाँ पर जो 2018 में जो एलडीसी भर्ती हुई है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है कि तेजादशमी कब मनाई जाती है या तेजादशमी कब आती है।
राजस्थान में एक लोक देवता जो सांपों के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक, जिनकी घोड़ी का नाम लीलन या सिणगारी, जो है खेती की शुरुआत में जो तेजा गीत गाए जाते हैं, वो प्रमुख देवता तेजा जी। और उन तेजा जी की तेजा दशमी कब आती है? मैंने पहले भी आपको बताया कि राजस्थान के ज्यादातर त्योहार चैत्र से लेकर के फागुन तक के महीनों में आते हैं, और हमें पता होना चाहिए कोई कृष्ण पक्ष में आता है और कोई शुक्ल पक्ष में आता है। तो आपको यहाँ पूछा है कि महीना कौन से महीने में जो मनाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा भाद्रपद। बिल्कुल भाद्रपद। और तिथि चूंकि नाम दशमी, तो अपने आप ही भाद्रपद की दशमी, और वो भी दशमी कौन सी? शुक्ल पक्ष की दशमी। जी हाँ, बिल्कुल BS10 यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। त्रिपुरा सुंदरी जिनको तुरतई माता भी कहते हैं। बिल्कुल जी हाँ, तुरतई माता। प्रिय विद्यार्थियों, त्रिपुरा सुंदरी तुरतई देवी जो है, तुरतई माता, उनका मंदिर कहाँ पर है? अगर आपका स्थान पूछा जाता तो उसका उत्तर होता तलवाड़ा। जी हाँ, बांसवाड़ा का तलवाड़ा जो गांव है, वहां पे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। लेकिन चूंकि यहाँ पर वो तलवाड़ा ऑप्शन नहीं है, तो बाकी ऑप्शनों पे हमें विचार करना है। और ये एग्जाम आपके LDC 2018 में ये जो है प्रश्न पूछा गया था। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आगामी जो भर्तियां जो भी है, उनमें भी ये समान रूप से जो है उपयोगी प्रश्न है। चाहे वो आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रिट एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी भर्तियों के लिए आपके ये प्रश्न बहुत ही जो है सहयोगी सिद्ध होंगे। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो प्रश्न नंबर 8 का आपका उत्तर हो गया 1। अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि देखिए आप, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसका मतलब हमें असुमेलित छांटना है, हमें सही सुमेलित जो नहीं है उसको छांटना है। तो आप देखिए यहाँ पे देवता और इनके स्थानों के बारे में, दिया हुआ है। तो पाबू जी का स्थान बिल्कुल कोड़ू, यहाँ जोधपुर जिले का बिल्कुल कोड़ू गांव पाबू जी के लिए पाबू जी का स्थान है। अगला नागौर जिले का खरनाल तेजा जी का जो है स्थान है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। और तेजा जी का जो है वो नागौर जिले का खरनाल, और आपके मल्लीनाथ जी का गागरोन। बिल्कुल, ये जो है मल्लीनाथ जी गागरोन नहीं है, मल्लीनाथ जी का है जो है तिलवाड़ा है। बाड़मेर जिले का तिलवाड़ा गांव जो है मल्लीनाथ जी का स्थान है। इसलिए आपके ये गागरोन वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि गागरोन तो संत पीपा से संबंधित है, संत पीपा का स्थल है गागरोन। तो और गोगा जी ददरेवा चूरू, बिल्कुल चूरू जिले के ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ था, इसलिए गोगा जी सही है ऑप्शन। हमें पता लगाना है गलत सुमेलित है, तो आपका 3 नंबर जो है यहाँ पे गलत सुमेलित है। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया था 2019 में प्रश्न, और ये जो है इसका उत्तर होगा आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है, वो उत्तर हो गया आपके 3। अगला प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो हमें छांटना है, और सुमेलित नहीं है छांटना है तो हमें सारे तथ्यों पे ध्यान देना होगा, सारे ऑप्शन पे ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा जो महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, उन महोत्सवों के बारे में पूछा गया है कि मारवाड़ उत्सव जोधपुर बिल्कुल सही सुमेलित है, ऊंट महोत्सव बीकानेर बिल्कुल सही सुमेलित है, हाथी उत्सव या हाथी महोत्सव जयपुर बिल्कुल सही सुमेलित है, और आपको पूछा गया है ब्रज महोत्सव धौलपुर। जी हाँ, यहाँ पर ये जो विकल्प है ये गलत है, क्योंकि ब्रज महोत्सव धौलपुर में नहीं होता है, ब्रज महोत्सव का आयोजन भरतपुर में होता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न नंबर 10 का उत्तर जो है वो उत्तर हो जाएगा आपके 4। और ये जो प्रश्न आपके कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख परीक्षा 2019 में पूछा गया था, तो इस तरह से इसमें ब्रज महोत्सव का ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, और हमें छांटना भी यही था कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में आपको पूछा गया है ये, जी हाँ, ये देखिए राजस्थान के कला संस्कृति विषय के त्योहार टॉपिक में से ये प्रश्न आया है, और इसमें आपको पूछा गया कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने वो कहावत अगर पढ़ रखी है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर देंगे कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर उत्तर मिल गया कि गणगौर जो है तीज त्योहारों से तो हमारे क्या होती है, श्रावणी तीज से शुरुआत और गणगौर से हमारा अंत होता है।
त्योहारों का। तो इस तरह से यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन वो आएगा गणगौर, और आपका 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि संत लालदास किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है विद्यार्थियों की, सारे ऑप्शन हमको सही लगते हैं कि करीब करीब सभी ऑप्शन सही है, लेकिन उनमें हमें क्या ढूंढना होता है, उनमें हमें यह ढूंढना होता है कि नजदीक ऑप्शन कौन सा है, सबसे सुटेबल, ज्यादा सुटेबल ऑप्शन कौन सा है, सबसे जो है प्रमुख ऑप्शन उसमें कौन सा है। इन जब एक जैसे ऑप्शन लगते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी ऑप्शन वो उसका उत्तर होता है। तो संत लालदास जी जो है किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, हमारा ऑप्शन 1 है मूर्ति पूजा। तो जब भी कभी संतों की बात आवे तो इस ऑप्शन पे तो आपको राइट करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी संतों ने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया था। बहुत ज्यादा संत जो भी थे वो बाहर आडंबर मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। दो तरह के संप्रदाय हुए हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण वाले जरूर जो है ईश्वर का रूप मानते हैं, लेकिन जो निर्गुण हुए हैं, जैसे दालदास जी भी एक निर्गुण संत थे, तो निर्गुण वालों ने जो है ईश्वर का कोई रूप नहीं माना, ईश्वर को उन्होंने निराकार यानी कि बिना आकार का माना। तो मूर्ति पूजा वाला ऑप्शन लालदास जी के साथ सही नहीं है। दूसरा आता है सांप्रदायिक सद्भाव। बिल्कुल ये ऑप्शन बहुत ही नजदीक ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए, क्योंकि लालदास जी मुस्लिम थे और उन्होंने जो है सांप्रदायिक सद्भाव के साथ में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए जो है अपने वचनों से, अपने उपदेशों से उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने में तत्कालीन समय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और तीसरी बात आती है समाज सुधार। ये देखिए यहाँ ये ऑप्शन भी बिल्कुल जो है इनके लिए ठीक बैठता है, और सरल जीवन ये भी इनके लिए ठीक बैठता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें तीनों ऑप्शन इनके लिए ठीक लग रहे हैं, लेकिन नजदीक ऑप्शन, सबसे प्रभावी ऑप्शन आपका है 2, और ये पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में, तो इसका उत्तर आपके हो गया 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए, सही युग्म सुमेलित कीजिए। हमें इन ऑप्शंस को, इन कूटों की सहायता से युग्म को सुमेलित करके हमें जो है अपना उत्तर ढूंढना है। ऐसे प्रश्न जो है इस प्रकार सॉल्व करने चाहिए कि देखिए आप, जसनाथ जी का जो है कहाँ से संबंध है, जसनाथ जी का संबंध है कतरियासर बीकानेर, तो इसका उत्तर सामने आ जाएगा द। आपको पूछेंगे शीतला जी यानी कि शीतला माता, वो बिल्कुल चाकसू, तो ब। और आपके जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक, तो उनका ऑप्शन है स मुकाम। और जीण माता रेवासा गांव सीकर, तो इनका ऑप्शन है अ। अब आपका जो कॉम्बिनेशन बना है वो कॉम्बिनेशन बना है द ब स। और अब आपको यहाँ ढूंढना है कि ये द ब स कहाँ पर है, तो द ब स आपके है यहाँ 1 नंबर में। तो साथियों इस तरह से प्रश्न नंबर 13 का आपका उत्तर हो जाएगा 1। ये जो प्रश्न है ये कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में और साथ ही साथ प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में ये पूछा गया है। ऐसे प्रश्न जो है एक प्रश्न के बाद में आपको 4 तरह के तथ्यों की जानकारी से संबंधित पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अंदर एक फायदा यह भी है कि अगर हमें ढंग से 2 तरह के ऑप्शन अगर पता है तो हम कुछ तरह से मिलान करके उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में है कि निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था। जी हाँ, ये प्रश्न पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में। और अभी मैंने डिस्कस किया था इससे पहले ही कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लालदास जी जाने जाते हैं, और वो लालदास जी जो है जन्म से मुसलमान थे। उन्होंने गद्दन चिश्ती से दीक्षा प्राप्त की थी। तो आपका माव जी को आपको पता होगा आदिवासियों का संत कहते हैं, संत माव जी, उनको आदिवासियों का संत कहा जाता है। और लालदास जी जो है ये आपके मुसलमान थे जन्म से, और इसका उत्तर आपके होगा 3। यहाँ पर समय की सीमा है इसलिए सारी चीजें अपन नहीं कर सकते, लेकिन आपको जरूर हर ऑप्शन का वापस और डिस्कशन करना चाहिए, आपको और तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन अगर चरणदास आया है तो आपको पता होना चाहिए कि चरणदास जी कहाँ से थे, इनका मूल नाम क्या था, इनके जो है अनुयायी कौन थे, इनके विशेषताएं इस संप्रदाय की क्या है, इस संप्रदाय की अगर मुख्य पीठ है तो कहाँ पर है। और ठीक ऐसी ही बातें आपको दादू दयाल से संबंधित भी याद रखनी चाहिए। यानी कि एक प्रश्न जब आता है तो उस प्रश्न के सारे डायमेंशंस को आप अगर देखते हैं, उन प्रश्न के सारी बातों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो वह जो है टाइम नहीं लगता आपको सफलता प्राप्त करने में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है, ये प्रश्न पूछा गया था महिला अधिकारिता सुपरवाइजर 2018 भर्ती में, और इस प्रश्न का उत्तर है आपके अलवर। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है, अलवर में।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 ये देखिए, सहजोबाई के गुरु कौन थे, या सहजोबाई के गुरु का नाम क्या था। तो जब हम चरणदासी संप्रदाय पढ़ते हैं, और चरणदासी संप्रदाय जब हम पढ़ते हैं तो आपको प्राप्त पता होता है कि चरणदासी संप्रदाय में सहजोबाई, दयाबाई आदि जो है उनकी शिष्याएं थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा चरणदास। ये पीटीआई भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न आया था। अगला आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ये देखिए, ये प्रश्न राजस्थान कला संस्कृति के त्योहार टॉपिक में से पूछा गया है, और ये त्योहार टॉपिक में से आपके जो है कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती में पूछा गया था। तो हमें पता होना चाहिए कि गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है। तो जब हम चैत्र से लेकर के फागुन तक के महीनों के त्योहार हम अगर पढ़ते हैं तो उनमें से हर एक महीने में कोई न कोई विशेष त्योहार है। हमें पता होना चाहिए दीपावली कब आती है, होली कब आती है, तीज कब आती है, करवा चौथ कब आती है, ऊब छठ कब आती है। ऐसे हमारे को ये सारे त्योहार पता होना चाहिए। तो उसी में से हम जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि गणगौर का त्योहार जो है चैत्र में मनाया जाता है। इस सवाल को और विस्तृत रूप से भी पूछा जा सकता था, किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा चैत्र शुक्ला तृतीया, चैत्र शुक्ला तीज। इसको जो है गण प्लस गौर, गण जो है आपके शिव का प्रतीक, और गौर, गौर यानी पार्वती का प्रतीक है। ईश्वर और गौर की जो है इन दिनों में पूजा की जाती है, और इन दिनों में सवारी निकलती है जयपुर में, जोधपुर में, और ये जो आपके चैत्र महीने में ये त्योहार आता है गणगौर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18। तेजाजी के चबूतरे को क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है, और पुजारी को क्या कहा जाता है। ये आपके कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती में पूछा गया था 2019 में। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताने का मैं प्रयास करूंगा कि राजस्थान में लोक देवताओं के मंदिर विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। अगर हम रामदेव जी के मंदिर की बात करेंगे तो उनको देवरा कहा जाता है। देखिए, ये रंग रंगीलो राजस्थान है, ये विविधताओं से भरा हुआ हमारा प्रदेश है, जहां पर विभिन्न तरह की संस्कृति हमारे को देखने को मिलती है। आप यहाँ पे देवियों को कई नामों से पुकारते हुए पाएंगे, तो देवताओं के मंदिर भी अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। आप रामदेव जी के मंदिर का नाम देवरा पाएंगे, तो देवनारायण जी के मंदिर का नाम भी आपको देवरा मिलेगा। लेकिन अगर आप पाबू जी के मंदिर के बारे में पूछना चाहते हैं तो पाबू जी का मंदिर देवल कहलाता है। और आप देखिए, आई माता के मंदिर को वडेर कहते हैं। बहुत ही अलग अलग तरह से हमारे यहाँ पर विभिन्नता भरी हुई है। तो वडेर जो है आई माता का मंदिर है। लेकिन अगर हम तेजाजी के चबूतरे की बात करें तो उनको क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। और तेजाजी का जो पुजारी है उनको क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 18 में आपका उत्तर हो गया 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, ये देखिए, लोक देवियों में से आया ये जो आपका प्रश्न है वो लोक देवी चैप्टर में से आया है, और ये पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती इलेक्ट्रीशियन में 2018 में। और इसमें कहा है कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है। प्रिय विद्यार्थियों, सफलता अगर प्राप्त करनी है आपको तो उससे पहले आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी। प्रश्न पत्र को आप धैर्य के साथ पढ़िए, प्रश्न पत्र को आप पूरा पढ़िए, पूरे उनके विकल्पों को पढ़िए, और सही समझ करके फिर अपना उत्तर चुनिए, तो आपके लिए सफलता थोड़ी आसान हो जाती है। तो हर राजवंश ने अपनी अपनी एक कुल देवी जो स्थापित की थी, हर देवी से अपने अपने वंश को जो उन्होंने संबंधित किया था, राठौड़ों ने, चौहानों ने, भाटियों ने, यादवों ने। उसी रूप में ये सवाल पूछा गया है कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है। तो देखिए, हमें सारे ऑप्शन पर ध्यान देना है। आशापूर्णा, तो आशापूर्णा बिल्कुल ये चौहानों की है, राठौड़ों की नहीं है। और शाकंभरी ये खंडेल वालों की है। आपके नागणेची, बिल्कुल ये आपका ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर है, नागणेची। जी हाँ, नागाणा राय के नाम से भी जो प्रसिद्ध है, बाड़मेर जिले के नागाणा गांव में जो देवी है वो आपके राठौड़ों की कुल देवी है। तो आपका उत्तर हो गया 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या पूछा है कि चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है। ये देखिए आप, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो चंद्रभागा पशु मेला आपके झालरापाटन, झालावाड़ के शहर झालरापाटन, जिसको घंटियों का शहर भी कहा जाता है, वहां पर यह पशु मेला आयोजित होता है। इसका उत्तर हो गया आपके 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, ये आपको ढूंढना है इसमें से। तो आपको पता होना चाहिए कौन से देवता से संबंधित स्थान कौन सा है। आपको ये प्रश्न 2 बार पूछा गया। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रश्न पुराने पेपर्स में से एज इट इज रिपीट होते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न कनिष्ठ अनुदेशक 18 में भी पूछा गया था, और ये का ये प्रश्न
जो वुमेन सुपरवाइजर का एक एग्जाम होता है उसमें भी आया है, एज इट इज ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो देखिए इसमें से हमारा उत्तर क्या निकलेगा। बाबूजी कोड़ू बिल्कुल सही बात है, तेजा जी का खड़नाल बिल्कुल सही बात है, मल्लीनाथ जी गागरोन ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, और रामदेव जी का रामदेवरा बिल्कुल, क्योंकि मल्लीनाथ जी जो है वो आपके तिलवाड़ा में है, बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में। गागरोन में तो संत पीपा जी है। तो इसलिए इस प्रश्न नंबर 21 का उत्तर आपके हो गया 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कहता है, ये देखिए, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ का किला अपने आप में बहुत ही जो है प्रसिद्ध किला है, ठीक है ना, क्योंकि जो है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ किला अपने आप में बहुत ही लंबा चौड़ा और ऐसा किला जहां पर निवास है, लोग रहते हैं, जहां खेती की जाती है, जहां पर विजय स्तंभ स्थित है, उसी चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके कौन सा मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में, जिसमें पूछा गया है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। ये टॉपिक लोक देवताओं में से ये प्रश्न आया है, और आपको पता होना चाहिए किस किस देवता ने अपने अनुयायियों को किस किस नाम से पुकारा। तो जब हम रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं, जिनको पश्चिमी राजस्थान में पीरों का पीर कहा जाता है, पीरों का पीर, रामसा पीर, अजमल घर अवतार, जो कि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, जिनकी पगलियों की पूजा होती है और जिनका मंदिर देवरा कहलाता है, जिनके मंदिर को देवरा कहते हैं, उन रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। मैं फिर कह देना चाहता हूं कि एक आपको अगर अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाना है, अगर आप अपनी स्टडी स्मार्ट करते हैं तो आपकी सफलता की राह आसान हो जाती है। अब यहाँ पर जब कामड़िया पंथ आया तो आप इसको कामड़िया पंथ का भी पूरा आपको पता होना चाहिए कि कामड़िया पंथ के लोग कौन सा नृत्य करते हैं। तेरा ताली नृत्य, ऐसा नृत्य जो कि बैठ कर किया जाता है, बैठ कर नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरों के साथ, यानी कि जो पीतल के धातु के बने हुए जींजे होते हैं, उन 13 मंजीरों के साथ में नृत्य करते हैं रामदेव जी के भक्त, कामड़िया संत पंथ वाले, उसको कहा जाता है 13 ताली नृत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। ये आपके संत संप्रदाय में से प्रश्न आया है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए निरंजन दास भी लिख देंगे, लेकिन यहां पर निरंजन दास आपको नहीं रखना है, निरंजन दास नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि राम से नहीं तो जो है रामचरण, लालदासी तो लालदास, चरणदासी तो चरणदास, लेकिन निरंजनी का जो है निरंजन नाथ नहीं है, निरंजनी का है आपके संत हरिदास। जी हाँ, राजस्थान के वाल्मीकि के नाम से फेमस संत हरिदास जी ने जो संप्रदाय चलाया था उसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। ये वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ, पीपासर नागौर में जन्मे, पीपासर नागौर में जन्मे, जिन्होंने 20+9 29 नियम दिए थे और एक नए संप्रदाय की स्थापना की थी जिसका नाम है विश्नोई संप्रदाय, और उनका नाम है आपके जाम्बू जी। ये एग्जाम महिला सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। आपको रामचरण जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया ये भी पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि धन्ना जी किस नाम से जाने जाते हैं, क्या उनके कार्य है, आदि सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? बिल्कुल, हमारे यहाँ की लोक देवियां अलग अलग नामों से पुकारी जाती है, अलग अलग वंश और कुल से पुकारी जाती है। उन लोक देवियों के अलग अलग उपनाम है, कोई थार की वैष्णो देवी है, कोई सैनिक देवी है। अच्छा, उन लोक देवियों में किसी की खंडित प्रतिमा पूजी जाती है, तो किसी के पीठ का श्रृंगार होता है, तो कोई चूहों वाली देवी के नाम से फेमस है। तो हमें पता होना चाहिए कि देशनोक के अंदर, बीकानेर के देशनोक में जो स्थित है मंदिर, किस देवी का? करणी माता का। ये करणी माता ही हमारे यहाँ पर चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। वुमेन सुपरवाइजर 2018 में ये प्रश्न आपके पूछा गया था, और इस प्रश्न नंबर 26 का उत्तर आपके हो गया 2। अगली देखिए, ये आपको हर पता होना चाहिए। शीला माता, बिल्कुल अन्नपूर्णा देवी के नाम से जो है प्रसिद्ध है शीला माता, और शीतला माता जो कि महामाई के नाम से फेमस है, महामाई चेचक की देवी के नाम से फेमस है। लेकिन चूहों वाली देवी का सवाल पूछा है तो उसका उत्तर आएगा करणी माता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। ये देखिए, कौन से महीने में तीज का त्योहार आता है? आपको ये प्रसिद्ध जो त्योहार है, चाहे वो गणगौर है, इंपॉर्टेंट जो त्योहार है जैसे गणगौर, जैसे तीज, जैसे दीपावली, इन सब की तिथियां आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि
इनसे संबंधित सवाल कई बार पूछे गए हैं। ये देखिए वुमेन सुपरवाइजर में 18 में जो ये प्रश्न पूछा गया था, तीज का त्योहार किस महीने में आता है, तो ये आपके उत्तर आ जाएगा इसका श्रावण। तीज दो तरह की होती है, एक होती है छोटी तीज जो कि आपके आएगी श्रावण महीने में, और एक आपके मनाई जाती है बड़ी तीज, और बड़ी तीज जो इसको कजली तीज भी कहते हैं, और ये आपके मनाई जाती है भाद्रपद में। छोटी तीज आएगी श्रावण के शुक्ल पक्ष में, याद रखिएगा SS3 छोटी तीज श्रावण शुक्ला तीज, जबकि बड़ी तीज BK3 का मतलब हो गया भाद्रपद कृष्णा तीज, बड़ी तीज। और अगला प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। जी हाँ, कैला देवी का मेला भरता है जो कि यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है, जिनको योग माया का अवतार कहा जाता है, और इनका मेला कैला देवी का करौली में भरता है। तो कैला देवी के भक्त जो नृत्य करते हैं, उन नृत्य का नाम, उन गीतों का नाम क्या है, लांगुरिया। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया आपके 4। ये देखिए, ये प्रश्न भी 2 भर्तियों में पूछा गया है। हमने यहाँ पर रिसेंटली भर्तियों के प्रश्नों को शामिल किया है। अगर हम इनसे पूर्व के प्रश्न, हम पूर्व के सालों में जाएंगे, अगर हम जैसे हम 2015, 2014, तो हो सकता है ये और किसी भर्तियों में ये प्रश्न हमें मिला हो, लेकिन हमने अभी यहाँ पे रिसेंट प्रश्नों को शामिल किया है। तो ये कृषि परिवेशक 2018 और आर्थिक अन्वेषक 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, लांगुरिया तो कैला देवी। अगला प्रश्न नंबर 29, देलवाड़ा मंदिरों के समूह में कितने मंदिर है। ये देखिए, बहुत ही अलग टाइप से इन्होंने प्रश्न पूछ लिया। कई बार पूछा गया है कि देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, देलवाड़ा मंदिर किसने बनाए। ये सब प्रश्न तो कॉमन से प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, यहाँ पर इन्होंने प्रश्न पूछा है कि देलवाड़ा जो मंदिर है वो मंदिरों में कितने मंदिरों का समूह है। तो साथियों, आपने अगर विस्तार से इस मंदिरों के समूह को पढ़ा है तो इसमें कितने मंदिर है, 5 मंदिरों का ये जो है समूह है, और ये आर्थिक अन्वेषक 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। कौन सा लोक संत राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, हमारा उत्तर होगा दादू दयाल। हमारा उत्तर होगा दादू दयाल, क्योंकि जिस तरह से कबीर जी का लालन पालन हुआ, ठीक उसी प्रकार, उसी रूप में जो है दादू दयाल जी को भी जाना जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को, क्योंकि दादू दयाल जी संत लोधीराम जी को साबरमती नदी में एक बहते हुए संदूक में मिले थे, और फिर लोधीराम जी ने जो है उनका लालन पालन किया था, इसलिए दादू दयाल राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 है, ये देखिए, फिर ये पूछा गया है, सेकंड ग्रेड जीके 2017 में आया है। यस, टीचर भर्ती के सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, कौन से देवता से कौन सा स्थल है वो सुमेलित नहीं है। बिल्कुल तेजाजी पर्वत सर, आपके पाबूजी कोड़ू, मलिनाथ पिचियाक नहीं, मलिनाथ जी का पिचियाक नहीं है, मलिनाथ जी का है तिलवाड़ा, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। गोगा जी का गोगा मेड़ी बिल्कुल सही है। तो आपके यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 31 का उत्तर हो गया 3। अगला प्रश्न नंबर 32, सांबर झील में निम्नलिखित में से या सांबर नामक स्थान पर किस देवी का मंदिर है। तो ये जो प्रश्न आया है वो लोक देवी चैप्टर में से आया है, और हमें सारी जो देवियां हैं राजस्थान में कई प्रकार की देवियां हैं, अनेक नामों की देवियां हैं, जैसे छींक माता, नकडी माता, हिचकी माता, जोगड़िया माता, घेवर माता, शीतला माता। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी देवी किस वंश से संबंधित है और कौन सी देवी कहाँ विराजती है। तो इसमें देखिए, सांबर में कौन सी देवी है, कुंजल माता बिल्कुल नहीं, जीण माता नहीं, शीला देवी नो, तो शाकंभरी माता यस, सांबर झील के अंदर शाकंभरी माता का मंदिर है। ये आपके RS प्री एग्जाम 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, और इस 32 का उत्तर हो गया आपके 4। अगला प्रश्न नंबर 33, इसको सुमेलित करना है अपने को। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि सुमेलित वाले प्रश्नों को आपको सामने ऑप्शन लिखना चाहिए, और इसी तरह से करना चाहिए, न कि आप इस तरह से मिलान करते हुए, यूं मैच करते हुए आप इसको कोशिश करें, क्योंकि इन सब चीजों में कंफ्यूजन होने का बड़ा जो है रहता है डर। हमें इन प्रश्नों को इसी तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, हम प्रश्न इसको जो हम करने का प्रयास करते हैं 33 नंबर प्रश्न को। तो ये क्या है, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है कि संप्रदाय और इनकी मुख्य पीठ जो मिलान करनी है। तो देखिए, गूदड़ संप्रदाय कहां पर है, गूदड़ संप्रदाय है आपके दांतड़ा भीलवाड़ा में, तो इसका उत्तर हो गया 2। नवल संप्रदाय है जोधपुर में, हो गया 1। चरणदासी संप्रदाय, वैसे तो डेरा
लेकिन मुख्य पीठ दिल्ली में है, इसलिए हो गया 3, और अलखिया संप्रदाय बिल्कुल बीकानेर में, तो हो गया 4। अब आपका कॉम्बिनेशन बन गया 2 1 3 4। कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया? 2 1 3 4। तो आपको देखना है कि इन कूटों में कहां पर जो है 2 1 3 4 है, तो ये रहा 2 1 3 4। ऐसे प्रश्न बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ करने होते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर आपका एक भी जो है कॉम्बिनेशन गलत चूज कर लिया अगर आपने, तो आपका पूरा उत्तर गलत हो सकता है। तो हमारा यहां पर जो है वो उत्तर है आपका 2, और प्रश्न नंबर 33 का उत्तर हो गया आपके 2। अगला ये देखिए, पटवार भर्ती 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कहता है आपके कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? तो विभिन्न जो है यहां पर सन दिए हुए हैं, और ये पटवार भर्ती मेंस के अंदर 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। आचार्य तुलसी हमारे यहाँ पर जो है प्रसिद्ध संत हुए, जिन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? अणुव्रत आंदोलन चलाया था। इन्होंने उस आंदोलन का सूत्रपात कब किया, ये प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर उत्तर होगा 1949। तो 34 नंबर प्रश्न का आपके उत्तर हो गया 2। अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? ये देखिए, आपने देखा होगा कि विभिन्न भर्तियों में अलग अलग नाम से तीज के प्रश्न पूछे गए हैं। अब उसका प्रश्न का पूछने का तरीका चेंज हो रहा है, लेकिन उत्तर तो हमेशा एक ही महीना आना है तीज के लिए। कौन सा महीना आना है? श्रावण महीना आना है तीज के लिए। अब देखिए कि जयपुर में जब तीज की सवारी पूछ ली, तो यहां पर ये क्या पूछना चाह रहे हैं? यहां पर ये पूछना चाहते हैं कि स्पेशली जयपुर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। और जब जयपुर के बारे में पूछेंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ भाद्रपद के हिसाब से, चैत्र के हिसाब से, क्योंकि चैत्र में भी गणगौर वाली तीज आती है, जिसको गौरी तीज कहते हैं, गणगौरी तीज कहते हैं। लेकिन जो तीज की सवारी है जयपुर की, वो जब किस महीने में निकलती है? श्रावण में। तो इसलिए प्रश्न नंबर 35 का जो है उत्तर है वो आपके आएगा 4। ये पूछा गया है सेकंड ग्रेड जीके 2017 एग्जाम में। अगला प्रश्न नंबर 36 है। देखिए, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो देवियों के मेले जो है ज्यादातर क्या होते हैं? वर्ष में 2 बार होते हैं। तो आपके यहां पर जो है देवियों के मेले नवरात्रों में आयोजित होते हैं, नवरात्रों में आयोजित होते हैं। और साल में नवरात्रा जो प्रगट नवरात्रा है वो 2 बार आता है, चैत्र और आश्विन में। और ये देखिए, ये जो प्रश्न आया है वो कॉलेज व्याख्याता जीके में आया है 2016 में, और करणी माता इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि करणी माता का मेला जो है साल में क्या होता है? 2 बार आयोजित होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से गुर्जर प्रत्यार काल में बने? अब देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है ये। हमें बहुत ही गंभीरता के साथ और धीरे धीरे इन ऑप्शंस पे ध्यान देते हुए हमें इनका जो है चयन करना चाहिए। आपको ये काल ध्यान रखना चाहिए कि गुर्जर प्रत्यार काल में कौन से मंदिर बने। तो आहड़ का आदिवरा मंदिर किस काल का है? गुर्जर प्रत्यार कालीन है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। आबानेरी का हर्षद माता मंदिर भी गुर्जर प्रत्यार काल में निर्मित हुआ था। आपके राजौरगढ़ का जो नीलकंठ मंदिर है वो गुर्जर प्रत्यार काल में निर्मित हुआ था। और ओशिया के मंदिर तो अपने आप में ही, चाहे सच्चाई माता का मंदिर है, चाहे जैन मंदिर है, चाहे हरिहर के मंदिर है, वो अपने आप में गुर्जर प्रत्यार कालीन ही है। तो ओशिया का हरिहर मंदिर भी इसमें आपके सही है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मंदिर का समूह दिया हुआ है, ये चारों के चारों मंदिर गुर्जर प्रत्यार कालीन है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन हो गया 1 2 3 और 4। ये RS प्री 2016 में पूछा गया था, और इस प्रश्न नंबर 37 का आपके उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न नंबर 39, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हमें देखना है कि कौन सा संप्रदाय किसने स्थापित किया। तो चरणदास जी ने कौन सा किया था? चरणदास जी के संप्रदाय का नाम था, इनके नाम से ही, चरणदासी। और लालगिरी का संप्रदाय जो लालदासी नहीं था, क्योंकि लालदासी संप्रदाय था आपके लालदास का। तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल लालगिरी ने जो संप्रदाय चलाया था उसी का नाम है अलखिया संप्रदाय, जिसकी मुख्य पीठ आपके बीकानेर में है। भोलानाथ इसका उत्तर है नहीं। और संत दास ने दांतड़ा भीलवाड़ा में गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। इसलिए हमें प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो उत्तर आएगा आपका
लालगिरी। इसका उत्तर हो जाएगा आपके लालगिरी। ये देखिए ग्राम सेवक 2016 भर्ती में पूछा गया है। साथियों फिर मैं कह देना चाहता हूं कि इस टॉपिक टेस्ट में हमने ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो विभिन्न भर्तियों में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे इनके रिपीटेशन की पूरी संभावना है। तो आपके चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्राम सेवक की, चाहे आप पटवारी की, चाहे आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, रिट की तैयारी कर रहे हैं, आपके ये प्रश्न काम आएंगे और एक तरह से आपको दिशा प्रदान करेंगे। इस टॉपिक टेस्ट का आज का ये अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 को पढ़िए आप, जो कि आरएस प्री 2015 में पूछा गया था। आरएस प्री 2015 में क्या पूछा गया था? क्षेत्रपाल। जी हां, कई बार इसको खेतपाल के नाम से भी पुकारा जाता है। खेतपाल या क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक क्या है, क्या महत्वपूर्ण पहलू रहा है। और हमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और इसमें से जो नजदीक ऑप्शन है, जो बढ़िया ऑप्शन है, कई बार क्या होता है चारों के चारों ऑप्शन हमें अच्छे लगते हैं, उसके ऊपर फिट बैठते हैं, उससे संबंधित ऑप्शन होते हैं, लेकिन मित्रों यहाँ पर वो ऑप्शन हमें ढूंढना चाहिए जो बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत ज्यादा नजदीक है। क्या क्षेत्रपाल एक संत है? नहीं। ग्राम देवता है? हाँ, इस पे हम विचार कर सकते हैं। ग्राम अधिकारी है? ये कम जो है एक उपासक के रूप में, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये नहीं है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो ज्यादातर नजदीक ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन इसका कौन सा है? नंबर 2 है। तो ये आपके प्रश्न नंबर 40 का जो उत्तर हो गया वो हो गया 2। साथियों, धाकड़ कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस में हमने आपको आज राजस्थान कला संस्कृति के कुछ पुराने पेपर्स में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की क्लासेस और चाहते हैं तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें अपने कमेंट से बताइए और हम शीघ्र ही आपके लिए ऐसी क्लासेस और लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।